सरकार ने जिस तरह से पुरानी भर्तियों को पूरी तरह रद्द कर दी गई, तब अपने ही माता पिता को कितना दुख होता है, जो कि अपना ही लड़का फिजिकल मेडिकल दोनों ही क्लियर कर चुका है। उसके बाद भी उसका रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, तो कितना दुख होता है, आप देख लीजिए। हो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो मैं भी प्रधानमंत्री मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि इन बच्चों के दर्द को सुने और समझें और इनके साथ न्याय करें। हमारे देश में केंद्र में इतनी मजबूत सरकार के होते हुए मुझे ये नहीं लगता कि इन बच्चों को कोर्ट जाने की ज़रूरत थी या किसी भी प्रकार का आंदोलन करने की ज़रूरत थी। इनकी मांगें 100% जायज़ हैं, तो इनकी जायज़ मांगों की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इन बच्चों के साथ न्याय करना चाहिए। अगर न्याय मिलने में देरी हो गई तब भी उस न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इन बच्चों को न्याय दिया जाए, इनका अधिकार दिया जाए और जल्दी से जल्दी दिया जाए। और उस टाइम से हमारे घर परिवार भी इतने डिप्रेशन में है कि अब मैं खुद संभलूं या मेरा घर वाले संभले। मेरा घर वाले को भी आस था कि एक ना एक दिन जॉब लगेगी। मेरे माँ बाप ने मेरे पीछे बहुत पैसे खर्चे किए थे इस आस में कि एक ना एक दिन जॉब ज़रूर लगेगा। और मैं जब से सुना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तब से मेरा मनोबल टूट गया, मेरा सपना अधूरा रह गया। मुझे देश सेवा करने का मौका नहीं मिला। मैं आज अपने गांव में एक उदाहरण के तौर पे रह गया हूँ कि लोग बोलते हैं कि तुम 6 साल मेहनत किया तो तुम क्या कर लिया, तुम तो बेरोज़गार हो गए, सरकार तो तुम्हें नौकरी दी नहीं, कोई ऐसा काम तो किया नहीं तुमने। तो ऐसे ऐसे हमारे गांव कस्बे के लोग हमारे ऊपर ताने मारते हैं, मैं उसको क्या जवाब दूं। मैं सरकार से विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि हमें हमारा हक दें, हमारी मेहनत कोई इस तरह व्यर्थ ना जाने दे। मैं मेडिकल अनफिट होता था ना, तो मैं अपने आप को कमी बताता था। मैं अपने आप में महसूस करता था कि मेरी अंदर कमी है, जो मैं बार बार मेडिकल अनफिट हो रहा हूँ, सरकार मुझे सेलेक्ट नहीं कर रही। लेकिन मेडिकल और फिज़िकल दोनों पास होने के बावजूद भी सरकार इस तरह हमें बाहर कर दिया ना, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं सरकार से बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि हमारे अंदर क्या कमी थी, क्यों आप मुझे नहीं लिया। हमारे अंदर क्या कमी है, आप मुझे ये बताइए कि क्यों भर्ती नहीं लिया। हमें बता दीजिए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसलिए मैं तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, मैं चुप रह जाऊंगा। लेकिन प्लीज़ मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा हक हमें दे। इस युवाओं ने किस तरह से अपनी दुख को बयान किया, जो कि आप वही समझेंगे जिसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया। आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होता है।